अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं ना एक चीज़ सोचता होता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, आपको पता है कि हर एक का हम बैकग्राउंड लाजमी देखते हैं। कोई पढ़ा लिखा कितना है, किसी के पास पहले से स्किल्स कितने हैं, किसी की ज़हनी कैपेसिटी कितनी है, कोई काम करने की सलाहियत कितनी है, कोई नौकरी पर किस कदर नौकरी कर रहा है, कोई किस कदर कमा सकता है। हमारी फैमिली ओरिएंटेशन को हम नहीं देखते इतना ज़्यादा। फैमिली तो आपको सपोर्ट कर रही है आपको पाँव पे खड़ा होने के लिए। हम आपको आपकी फैमिली पे तो डिपेंड नहीं कर सकते ना कि आप फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाओ और सारी ज़िंदगी वही खाते पीते रहो, ऐसा तो नहीं होता। हमारी कोशिश भी ये होती है कि आप खुद वर्क करो। मेजॉरिटी जो होती है अनएम्प्लॉयड की होती है। फिर उसके बाद दूसरा ये होता है कि अगर कोई नौकरी पे लगा हुआ भी हो, पहले तो वो हिम्मत नहीं बांध पाता कि मैं ट्रीटमेंट करवा लूँ। अगर करवा लेता है तो उसकी नौकरी भी चली जाती है। मैं बहुत सारे अदारों के साथ राब्ते में होता हूँ। कोई छुट्टियाँ देते हैं, बहुत कम देते हैं, ठीक है, कुछ दे देते हैं, लेकिन ये है कि उस बंदे के लिए मज़ीद स्ट्रेसफुल माहौल इस तरह से बन जाता है कि जब वह वापस अपने ऑफिस में जाता है तो उसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पता होता है, ठीक है। बहुत सारों को हम डिस्क्लोज़ ही नहीं करते, छुट्टियाँ तक अप्रूव करवा लेते हैं लेकिन हाई अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता करके। लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि क्या हम कोई कारोबार नहीं चला सकते? चला सकते हैं ना। और उस कारोबार को हम कैसे रन कर सकते हैं, हर एक के अपने अपने चीज़ें हैं, हर कोई अपने अपने एतबार से चला भी रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पर आपका आने का मकसद सिर्फ एक ड्रग एडिक्शन का ही तो नहीं था ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थीं जिसमें आपकी घरेलू मामलात थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, बिज़नेस इश्यूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम जो आपस में डिस्कशन करते हैं ना, वो हम बिज़नेस के हवाले से ही करेंगे। हमारा कोई भी कारोबार बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में अपने अपने मामलात पर एक लेवल पे चल रहे होते हैं। हर बंदा अगर अफसर बन जाए तो बाकी कोई और काम कैसे करेगा, ठीक है। एक और चीज़ कि ज़्यादा पैसा भी कोई, हम ये नहीं कहते कि कामयाबी उसी की है। कामयाबी उसी को हम कहते हैं जिससे दूसरे सहूलियात मिल रही हों, ठीक है, और साथ साथ में आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो, जिस काम में आपको खुशी मिले। आपको पता है, अगर आप टायर का पंक्चर लगाते हो ना, ठीक है, और किसी की गाड़ी आ जाती है, उसका टायर पंक्चर हुआ होता है और वो बंदा बड़ी मुसीबत में है, वो आपके पास आता है, कहता है यार किसी तरीके से इसका पंक्चर ठीक कर दो, मैं बहुत तंग हूँ। एक पेन फील कर रहा होता है, आप उसका टायर का पंक्चर ठीक करते हो, वो चला जाता है। वो जब अगले दिनों के बाद आता है, 1 महीने के बाद आता है, वह आकर आपको फीडबैक देता है, कहते हैं यार आपने पंक्चर लगाया था, माशाल्लाह से मैं उसके बाद बड़ा सुखी हूँ, गाड़ी सही चल रही है। आपका दिल क्या करेगा? दुआएं देगा, खुश होगा, हालांकि आपने पैसे लिए होंगे उससे, ठीक है। इसी तरह से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसको बताते हो मेरे दांत में दर्द है, वो आपके दांत के दर्द की दवाई देता है, आराम हो जाता है। कुछ दिनों के बाद आप उसको मिलते हो, आप कहते हो कि डॉक्टर साहब मेरे दांत का दर्द ख़त्म हो गया, मैं अब खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। उसका क्या दिल करेगा? दुआएं देगा, खुश होगा कि यार मेरा एक काम हो। यही चीज़ मेरी भी है, हमारी टीम की भी है, कि आप जिस कदर बेहतर होंगे, ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, तो हमारी खुशी बढ़ेगी। मैं फ़ख्र से नहीं कहता होता यार इतने बंदे डिस्चार्ज हुए और अल्लाह के फजल से फ़लाँ काम कर रहा है, ऐसे ही है ना। हम कोई इस तरह से नहीं होता कि आपको कोई किताब रट करवा दें, ये कर लें वो कर लें, ठीक है। तो अभी मैं आपसे 1 बाय 1 पूछता जाता हूँ। अभी मैं माइक आपको दूंगा ना तो फिर मेरी आवाज़ स्लो हो जाएगी। कि आपको 2 लाख रुपए मिलें, एक नॉर्मल बजट है, कुछ लोगों के लिए 2 लाख रुपए भी नहीं होंगे, कुछ के लिए एक नॉर्मल चीज़ होगी, ठीक है, कुछ एडजस्ट कर लेंगे कि चलो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं। चलो 2 लाख रुपए ही हों एक बंदे के पास, तो आप क्या क्या बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों के नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना। नाम लेने से ये होता है थोड़ी सी प्राइवेसी ब्रीच होती है, ये रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है ना। तो आप सिर्फ मुझे इतना उसी तरह से पहले सीक्वेंस की तरह बताते जाएँ आप क्या करोगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हों तो मैं वो 2 लाख रुपए की सबसे पहले लीज़ जमा कराऊंगा गाड़ी के लिए बैंक से, किसी भी जिसमें मार्कअप कम हो, और 1,60,000, 1,70,000 या 1,80,000 रुपया लगते हैं जैपनीज़ गाड़ी निकालने में, जिसकी किस्त मंथली बनती है 15,000 और 5 ईयर का प्लान होता है। वो 5 साल में गाड़ी की किस्तें पूरी हो जाती हैं।
अगर वो गाड़ी मैं किसी बैंक के दायरे में भी दूंगा या किसी होटल की फील्ड में भी दूंगा एज आ मंथली रेंट, तो वो 35 से 40 हज़ार रुपया ईजीली लग जाती है, क्योंकि वो 0 मीटर गाड़ी होती है। और अगर वो गाड़ी मैं ख़ुद भी चलाऊँगा क्रीम पे या उबर पे या किसी भी बुकिंग पे, तो मैं 500 रुपया भी अगर गाड़ी का रोज़ का रेंट निकालूँगा तो मेरी मंथली, जो मैंने गाड़ी की मंथली फ़ीस है ना, पर मंथ मैंने बैंक वालों को उसकी जो देनी है चार्जेस, वो निकल आने हैं। वो 5 साल बाद अगर वो गाड़ी मेरी 1 लाख की गाड़ी भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है या 16 लाख है, वो हाफ पे भी रह जाएगी, दैट्स कॉल्ड माई प्रॉफिट। और जो उसके अलावा मैं 500 रुपये के अलावा रोज़ का अपनी इनकम कमाऊँगा 1500, 2000, 2500, 3000 उसी गाड़ी से, वो भी मेरा ही प्रॉफिट होगा और एक दिन गाड़ी भी मेरी हो जाएगी। दैट्स, ये मेरे माइंड था प्लान। आपको पहले इसमें एक्सपीरियंस है, पहले आपने तजुर्बा? सर मैंने मंथली गाड़ी 30,000 रुपया मंथ मैं गाड़ी ले के क्रीम पे और उबर पे 4.5 साल चलाता रहा हूँ। मैं क्रीम का तब का ड्राइवर हूँ जब ये 350 रुपया पर आवर देते थे, 350 रुपया पर आवर ऑनलाइन रहने का देते थे। तब हम लोग घरों में अपने गाड़ियाँ खड़ी करके ऑनलाइन रख के पैसे इनसे, तब मरी में भी जाओ तो वहाँ पे भी टोकन बुकिंग, उसके भी लैदा टोकन मिलते थे आपको। इसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और 0 मीटर गाड़ी क्या बाय विद इन अ मिनट आप नेट में डालेंगे, किसी को ज़रूरत है मंथली बेसिस पे, तो आपको 101 कंपनियाँ आपसे रुजू करेंगी जो आपको 40 से 50 हज़ार रुपया मंथली गाड़ी लेंगे। और वो आपने जो किस्त देनी होगी वो 15 से 18 हज़ार रुपये के दरमियान देनी होगी। इट्स मीन्स 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया आपने, आपकी किस्त वो बंदा दे रहा है, उस किस्त के अलावा भी आपको 20 से 25 हज़ार रुपया पर मंथ आपको प्रॉफिट आ रहा है, और एक दिन वो गाड़ी भी आपकी हो जाएगी। बेशक वो रफ एंड टफ यूज़ करे, बेशक वो जैसे मर्जी यूज़ करे, मैं कहता हूँ वो गाड़ी को आधा कर दे, लेकिन वो आधा भी आपका प्रॉफिट ही होगा। सही। अच्छा, तो चलें अभी आप इनको दे दें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास मतलब 2 लाख रुपए हों जी, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? उन्होंने जैसे बताया 4 से 5 हज़ार रुपये वो बचत करता है, ठीक है आप सर। कितना बचा सकेंगे 2 लाख रुपए के साथ? जी सर, मेरे पास 2 लाख रुपए हो तो मैं कम अज़ कम उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमा सकता रोजाना का? हूँ जी। अच्छा। और मैंने कमाए भी है, और अभी भी मैं ये कारोबार सब्ज़ी का कर रहा हूँ। मेरा कारोबार चल रहा है अभी भी सब्ज़ी मंडी में। माशाल्लाह। तो उसकी वजह से ये है कि मैं यहाँ मंडी में माल ख़रीदता था, तो यहाँ से मैं दूसरे मंडी को लेके जाता था, जैसे छोटी मंडी हो, ग्यारीपुर, एबटाबाद, मानसरा, ये मेरा अच्छा, काम था वहाँ पे लेके जाना। मेरे पास अपनी सुजुकी है, सही सही। तो मैं इस तरह, मतलब आप कह रहे हैं 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है। लाख 1.5 लाख रुपये भी काम चला सकते हैं। सब्ज़ी का जो कारोबार है बड़ा बरकती काम है। ज़बरदस्त। तो मैं बोली पे माल लेके ये छोटी मंडी को लेके जाता था, वहाँ पे रख के वहाँ भी आड़तियों पे भी बेचता था। अच्छा। आड़ती खुद बोली करते हैं, सही सही। तो मैं सिर्फ बैठ के पहुँचाना पड़ता है हमें। अच्छा। यहाँ पे ये हमारा ये मेहनत होता है कि हमने यहाँ पे लेना पड़ता है। वो यही बात पर उसमें ये है कि प्रॉफिट बहुत अच्छी होती है। 10 से 15-20 हज़ार रुपये मैंने ख़ुद दिन के कमाए। ये नहीं है कि नहीं कमाए, मैंने कम से कम 20 हज़ार भी दिहाड़ लगाई है, 15 भी लगाई है, 10 भी लगाई है, 5 भी लगाई है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दिन नहीं देखा कि 5 से मैंने कम कमाए हो। बहुत अच्छा माशाल्लाह कारोबार है सब्ज़ी का, बहुत अच्छा कारोबार है। ठीक, चलें अभी आपको क्या लगता है, अगर आपके पास, या आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं, या 2 लाख रुपए ही हों तो उससे आप क्या काम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये जो कि मैं जो ख़ुद जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है उसमें अगर बिज़नेस करना चाहूँ तो उसमें मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए मैं पहले ये चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे बिज़नेस स्टार्ट करूँ, छोटे छोटे स्टार्टअप्स लूँ, ताकि मैं उस बिज़नेस को अचीव कर सकूँ जो चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो इसके लिए मैं छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए मैं जो मेरे दूसरे भाई हैं उनसे मैं उनकी एक्सपर्टीज़ में गेन करना चाहता हूँ, ताकि मैं उस बिज़नेस में अपने आप को एक्सेल कर सकूँ, और वो भी चीज़ साइंटिफिकली।
ताकि उस चीज़ को हम उस चीज़ को उन पैमानों पे जांचें जिनके ऊपर वो बाकी लोग उसको नहीं जांचते, ताकि उस चीज़ के ऊपर हम लोग मॉडर्न उसमें वेज लाएं। अच्छा, आपकी एजुकेशन? मैं BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो आपको अगर अपनी फील्ड में जाना पड़े तो? अपनी फील्ड के लिए मुझे सर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता किसी कंपनी में आप जॉब करो या? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, मैं कंपनी में भी जॉब करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सर मैं बिज़नेस की तरफ जाने का मेरा पहले से भी शौक़ था बिज़नेस का। मैं ख़ुद कफ़ील बनना चाहता हूँ। तो आपको मतलब कि कोई ऐसा कारोबार जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी हुआ हो, कुछ है इस तरह से? आज तक सर एक्सपीरियंस इस मामले में नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में मेरी डिग्री हुई है सर। उसके बाद सर 1 साल मैंने SCSS की तैयारी की है। उसके फ़ौरन बाद सर जॉब, और जॉब के बाद सर फिर रिहैब। नहीं खैर चलो। अच्छा, इसमें ये है कि आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा वो चल रहा होता है ना। ऐसे भी हो सकता है कि आप पहले एक्सपीरियंस के लिए किसी बंदे के साथ अटैच हो जाए। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ, ताकि एक्सपीरियंस के साथ मैं इसके साथ अटैच हो जाऊँ और उसके बाद मैं फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। सही सही, ज़बरदस्त है। मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है। फ़ायदेमंद हो सकता है सर। मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो छोटी बड़ी नहीं होती। चाहे हम लाख से स्टार्ट करें या 2 लाख से स्टार्ट करें, और ये लाख और 2 लाख वाली तो और भी अच्छी होती है, क्योंकि हम इसके ऊपर वालिदैन पर बोझ भी नहीं बनते और उससे हमें प्रॉफिट भी अच्छा गेन होता है। सही है। अच्छा, अभी इनको दे दें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कितने दिन रह गए आपके? सर मेरे कोई 20 दिन रह गए 20 दिन रह हैं। गए जी हैं। खुश हो जाने को? जी सर, बहुत। अच्छा, जाके क्या प्लान है इंशाल्लाह? सर गल्फ़ कंट्री में। अच्छा, गल्फ कंट्री में। जी। तो अगर बिलफर्ज अगर इधर ही पाकिस्तान में आपको 2 लाख रुपए दे दिए जाए? सर इधर अगर दे दिए जाएँ तो रिफ़्रेशमेंट शौरमा वगैरह जी, बिल्कुल। बर्गर। कोई एक्सपीरियंस है आपका? सर मैं कुक हेल्पर था दीमाल होटल में, लेकिन उस इसलिए इसके जी रिफ़्रेशमेंट। बता रहे हैं होटल, तो इनके साथ मिलकर कोई काम हो सकता है? जी हो सकते हैं। सही। तो आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदेमंद होता है रिफ्रेशमेंट सेंटर? रिफ़्रेशमेंट बहुत फ़ायदा होता है। फ़ास्ट फूड हो गया, फ़ास्ट फूड सही। जी। क्योंकि मेरी जो फील्ड थी वो तो मेडिसिन की फील्ड थी, फार्मा से, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जी, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए 2 लाख से रिफ़्रेशमेंट जो है वो फ़ास्ट फूड होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। जी ज़बरदस्त हो गया, गुड। तो अभी फिर जब आप घर जाएंगे, चलें अभी तो घर जाएंगे कुछ तो 2-4 दिन रहेंगे या जैसे भी, जी उसके जी बाद फिर इंशाल्लाह ताला आगे देखा जाएगा। इंशाल्लाह सर। चलें इनको दें। जी हाँ जी, जी, आप अस्सलाम सुनाएं। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, खैरियत से हैं? अगर आपके पास 2 लाख रुपए हो? मैं, आपको पता है कि कुछ बिज़नेस कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मेरी कोशिश होगी मैं उसी में इन्वेस्ट करूँ। जिस पोर्शन में कुछ थोड़ी कमी होगी इन्वेस्टमेंट की या फाइनेंस की, उसमें डाल दूँगा। ऐसा नया बिज़नेस की तरफ अभी नहीं जाऊँगा, चूँकि मेरा प्रॉपर्टी के हवाले से, ओवरसीज़ के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से मेरा काम चल रहा है। और नए बिज़नेस की तरफ जाऊँगा तो मैं फ्रूट और सब्ज़ी के बिज़नेस की तरफ जाऊँगा। ऐसा ही है, उसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। 2 लाख रुपए से नहीं होगा। अगर आपने आड़त वगैरह या इस तरह का कोई काम करना है तो उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि जब आप एक गाड़ी भी परचेज़ करते हैं तो एक गाड़ी के लिए भी आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपया चाहिए होगा। तो छोटे लेवल पे अगर शुरू किया जाए, एक टीम बनाई जाए, क्योंकि अकेला बंदा तो सारे बिज़नेस नहीं कर सकता, तो मैं इन्वेस्टमेंट में ही डाल दूँगा ये पैसा। जिस तरफ ज़रूरत होगी उस बिज़नेस में इसको यूज़ करूँगा।